हेलो, स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। आज हम एक यूनिक रीडिंग करने जा रहे हैं। हम जानेंगे आपकी आने वाली ब्लेसिंग्स आपकी फ़ोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट से। आपके फ़ोन नंबर के आखिरी 3 जो नंबर्स होंगे उसके थ्रू आपको जानना है कि आपकी आने वाली ब्लेसिंग्स क्या है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 0 से लेकर 9 तक टाइम स्लॉट्स दिए गए हैं और इसको कैसे देखना है। अगर आपके फ़ोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स सपोज़ 876 है तो पहले आप नंबर 8 की रीडिंग देखिए, उसके बाद 7 की, उसके बाद 6 की। अगर आपकी फ़ोन नंबर की लास्ट डिजिट 237 है तो पहले 2, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 7, इसकी रीडिंग्स देखिए। अगर सेम नंबर रिपीट हुआ है 000 666 ऐसे रिपीटिंग नंबर है आपकी फ़ोन नंबर में लास्ट के 3 नंबर, तो सिर्फ एक ही बार वो नंबर देखना है। एंड इट ऑल्सो मीन्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। वो डेफिनेटली आपको अप्लाई हो रहा है तो उसे ज़रूर ध्यान से सुनिए। तो हम देखते हैं किस तरीके से ये अनफोल्ड होती है रीडिंग। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये रीडिंग कैसे लगी। एंड अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स दी गई है, मुझे कांटेक्ट कैसे कर सकते हो आप। मेरा ईमेल आईडी है। और चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग नंबर 0 से। हेलो नंबर 0, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं हम। कौन से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में। ये फ़ोन नंबर से की गई रीडिंग बहुत यूनिकली आपसे अप्लाई भी होगी और पर्सनल लेवल तक आपसे रेजोनेट भी होने वाली है, क्योंकि फ़ोन आजकल एक ऐसा डिवाइस है जो हमसे बहुत डीपली कनेक्टेड रहता है। हमारी काफ़ी एनर्जीज़ फ़ोन से अटैच्ड है, तो इट विल अप्लाई टू यू अ लॉट। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। द चैरियट, 8 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी मेन ब्लेसिंग रहने वाली है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में। अगर आप ऑलरेडी किसी काम में व्यस्त हो, आपका जॉब है, बिजनेस है, लेकिन कोई और व्यक्ति आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है या वहाँ कंपटीशन बहुत है, बहुत सारा मैनिपुलेशन, ऑफिस पॉलिटिक्स, ऐसी चीज़ों से आपको परेशान किया जा रहा है, तो उससे आप बाहर निकल रहे हो। चैरियट और 9 ऑफ पेंटिकल्स, और बीच में ये एक डार्क एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द डेविल। इसमें ब्लेसिंग्स इस तरीके से आ रही है कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके अगेंस्ट कौन है, एंड देन यू विल बी एबल टू टेक एक्शन। अब तक आपसे ये छिपी हुई है एनर्जी, आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन आपके अगेंस्ट है। शायद जिसे आप बहुत करीबी समझ रहे हो या जिस पे आपको बिल्कुल डाउट नहीं है, ऐसा कोई पर्सन बैठा है जो आपको ये एंट्रैपमेंट में रख रहा है या फिर आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखो एक लेडी है, लेकिन उसने एक कवर लिया हुआ है, यू नो, शी हैज़ कवर इट। शायद ये लैम्प का कवर है, तो जिस पे बिल्कुल आपको डाउट नहीं है या बहुत सीधा साधा दिखने वाला कोई पर्सन आपके अगेंस्ट पीछे, स्पेशली आपके प्रोफेशनल लाइफ में करियर ग्रोथ नहीं हो रही है उनकी वजह से। दैट इज़ द डेविल एनर्जी, और वो एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग की रीडिंग हो रही है। यू विल फाइंड अ वे टू कम आउट ऑफ इट। देखते हैं आगे क्या है। येस, यू विल फाइंड अ वे टू कम आउट ऑफ इट। 6 ऑफ सोर्ड्स, Queen of Cups, 10 of Swords, 9 of Cups। बहुत सुंदर रीडिंग है ये। 9 of Coins, 9 of Cups। बैक ऑफ द डेक है Knight of Cups। ओके,
इस एक ब्लेसिंग में बहुत सारी और बहुत सारे वरदान छिपे हुए हैं आपके लिए। एक तो इस सिचुएशन में आप बहुत बहुत लंबे समय से फंसे हुए हो, या इस सिचुएशन में आप स्टक लंबे समय से हो। ये कोई एक 2-3 महीने पुराना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। काफ़ी बार आपको इसमें डिफीट देखनी पड़ी है, बहुत बार फेल्यूर्स, नाउम्मीदी झेलनी पड़ी है। इवन ये कोई आइडिया भी है, शायद आपका कोई बिजनेस आइडिया आप किसी से शेयर कर देते हो एंड देन कोई और इसे चुरा लेता है, या आपकी ये बात कहीं फैल जाती है, वो यूनिक नहीं बचती है। तो आप, या फिर हमेशा आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जिसे आप बहुत सच मानने लगते हो, आपका पूरा भरोसा बैठ जाता है। तो कोई बहुत करीबी या जिसके बारे में आपने बिल्कुल गलत समझा नहीं है, ऐसा कोई पर्सन आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फीड करता है, एंड दैट्स व्हाट हैज़ केप्ट यू इन दिस लूप। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी रिविलेशन है, ये नाइट ऑफ कप्स। कोई एक पर्सन आपको इस दूसरे पर्सन के बारे में अगवा करेगा कि ये आपके हित में नहीं है, आपके खिलाफ कुछ गलत किया जा रहा है, एंड देन यू विल बी एबल टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। कहीं ना कहीं शायद अंदर दिल में आपको ये बात पता है, लेकिन आप मानने को तैयार नहीं थे। बट विद दिस इंफॉर्मेशन कमिंग टूवर्ड्स यू, एक क्लैरिटी, एक सच्चाई, आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लोगे। चैरियट, 9 ऑफ कप्स, और क्विकली वहाँ से निकलने की भी एनर्जी है। चैरियट के साथ जब 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, तो डेफिनेटली एक मूवमेंट की। अगर ये जॉब है, स्पेसिफिकली जॉब में, तो हाई चांसेस आप इस जॉब को क्विट करोगे और आपको बहुत अच्छी दूसरी अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली मिलेगी, या फिर आपके हाथ में एक दूसरी अपॉर्चुनिटी होगी एंड यू विल क्विट दिस जॉब एंड गो। या फिर ये प्रोजेक्ट क्विट करके किसी और प्रोजेक्ट को ज्वाइन करोगे। देर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी कि आप एक सिटी छोड़कर किसी और सिटी में मूव हो रहे हो, बट देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कोई लेडी आपको आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रचते हैं। आई वोंट से षड्यंत्र, बट आपके सामने बहुत अच्छे बर्ताव करेंगे, लेकिन आपकी गलत इन्फॉर्मेशन कहीं और देंगे, या फिर हमेशा आपकी इस तरीके से बातें करेंगे कि लोगों के ऊपर आपका इम्प्रेशन बहुत गलत जम जाए। सो दैट्स बीन हैपनिंग फ्रॉम मैनी मंथ्स और प्रॉब्ली ईयर्स, जो शायद आप समझ नहीं पाए हो। लेकिन इस डीप सीक्रेट्स आपके सामने रिवील होंगे। आप ही किसी का सच बाहर निकाल रहे हो, एंड यू आर मूविंग अवे, बट इट्स नॉट ओनली मूविंग अवे। आपका जो कंपनसेशन यहाँ बचा हुआ है, अगर ये बिजनेस की पार्टनरशिप भी है, अगर ये ब्रेक करके आप निकल रहे हो, तो भी आपको पूरा भुगताना, आपकी कंपनसेशन मिल रही है, आपका नुकसान नहीं हो रहा है कहीं से। यू आर वॉकिंग अवे डेफिनेटली, लेकिन साथ में यू आर पेड वेल। आप जहाँ थे उससे बढ़कर हाई पोजीशन में आपकी ट्रांसफ़र हो रही है, बी इट अ जॉब, बिजनेस, अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, बिजनेस है, अकेले अगर शुरू करना चाहते हो तो भी वो बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो दिस इज़ ऑल हैपनिंग फॉर योर बेस्ट इंटरेस्ट। अब एक पर्सनल मैसेज लेते हैं हम। एंड फॉर वेरी फ्यू, बहुत ही कम लोगों को ये अप्लाई होगा। आप किसी के साथ अगर कनेक्शन में हो, रोमांटिक कनेक्शन में, और उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव, ऑन अगेन ऑफ अगेन, ऐसा कुछ कनेक्शन है, तो कोई और इंटरफियर कर रहा है आपके कनेक्शन में।
कोई बहुत क्लोज पर्सन, शायद आपका दोस्त, आपके पार्टनर का दोस्त, कोई आपके मन में या उनके मन में कुछ ऐसी बातें भर देता है जिसकी वजह से आपका रिश्ता हमेशा वॉलेटाइल बन जाता है। तो वो सच्चाई भी बाहर आ रही है। और आपका मैसेज है फ्लैग। और इस यहाँ बैक ऑफ द डेक करियर आया है। तो ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा था, ये करियर में किसी बहुत सारे लोगों को अप्लाई होगा ये 0 नंबर की रीडिंग। झंडा हमेशा एक विक्ट्री डिनोट करता है, विक्ट्री, कि आपको एक जीत मिल गई और आपने झंडा लहराया। तो किसी बड़ी समस्या से आपको सल्यूशन मिल रहा है, आपकी विक्ट्री हो रही है। ऑल्सो इसे रेड फ्लैग्स की तरीके से भी आप देख सकते हो, कि कोई पर्सन या किसी सिचुएशन में हमेशा आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे थे, यानी आपको मैसेजेस मिल रहे थे, आपको संदेश दिया जा रहा था कि इस पे भरोसा करना सही नहीं है, ये कभी भी बैक स्टैप कर सकता है ये पर्सन। आपको ऐसे किसी पर्सन पे आपने भरोसा किया और हमेशा वहाँ पे बहुत बड़ी फेल्यूर पाई, तो आपके लिए एक मैसेज है कि आगे ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सोच समझ के लोगों पर भरोसा कीजिए। डोंट जस्ट जंप एंड ट्रस्ट पीपल। और एक एडवाइस या फिर एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग कार्ड, ये गणेश जी की कार्ड्स है, तो इसमें देखते हैं आपका क्या है ब्लेसिंग। प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, यस। ये 6 ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट, बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर आगे है आपके लिए। देखिए यहाँ सूरज हो रहा है, तो पास्ट की जो डार्क फेज थी, जो डार्क जर्नी थी, अब ख़त्म हो चुकी है। एंड आगे जर्नी बहुत सुंदर रहेगी। 0 नंबर ऑफ कोर्स इज़ द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। सो दिस ब्लेसिंग इज़ टेकिंग यू आउट फ्रॉम सम डार्कनेस, एंड आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। बहुत सारी ब्राइट प्रॉमिसेस, फ्यूचर के ब्राइट प्रॉमिसेस देखने के लिए, अचीव करने के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, वेलकम टू योर रीडिंग। नंबर 1 की रीडिंग है ये, नॉट पाइल नंबर 1, नंबर 1 की रीडिंग है। तो शुरू करते हैं कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या है। आपके फ़ोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है, ये जानेंगे हम। ओके, तो देखते हैं। आपका पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स ही पहला कार्ड आना यानी बिगिनिंग की ऊर्जा, समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग आपकी लाइफ में, जो आपके दिल को बहुत खुश कर देगा, जो आपके दिल के भी बहुत करीब होगा। ऐसा कुछ नया आपके जीवन में शुरू हो रहा है इस ब्लेसिंग के द्वारा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, इसमें क्विक एक्शन लेनी पड़ेगी आपको, एक डिसीजन, इसीलिए एस ऑफ कप्स आया है। एसिस की ऊर्जा हमेशा भगवान से आपको दिया गया एक वरदान है, यानी हाथ ईश्वर का आ रहा है और आपको कुछ ऑफर कर रहा है। तो इस पे सरेंडर करके एक डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है हमेशा एसिस जब भी आते हैं, क्योंकि ये नई बिगनिंग है, समथिंग न्यू जिसका पहले आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। ऐसा कुछ आपको डिवाइन से ऑफ़र किया जाता है, और जब भी कुछ नया हमें मिलता है जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, तब थोड़ी दिल में हलचल, थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ा सा डर भी रहेगा। लेकिन इस सिचुएशन को फुल्ली ब्लूम होने के लिए या कंप्लीटली विक्टोरियस बनाने के लिए वो सरेंडर की ऊर्जा बहुत ज़रूरी है, कि हाँ कुछ है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो ज़्यादा, लेकिन आपका दिल कह रहा है कि आपको इसे एक्सेप्ट करना है। तो ऐसा कुछ डिसीजन आपको क्विकली लेना पड़ेगा, एंड देन दैट विल चेंज योर फॉर्चून। देखते हैं और आगे क्या है यहाँ।
ओके, हाई प्रीस्टेस, बैक ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ये कुछ ऐसा डिसीजन है जो आपको थोड़ा सा दिल पे भरोसा करके लेना पड़ेगा। अगेन देखो यहाँ पे इसकी आंखें बंद है, ये अपने दिल की या मन की बात सुन रही है। अगेन एस ऑफ कप्स है, तो थोड़ा सा कंटेम्पलेशन करके, थोड़ा सा सोच के, लेकिन हाँ क्विक एक्शन लेने के बाद, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड आया है यहाँ पे। और बाकी 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है कि ये एक कार्ड मिलूंगी या 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स के बाद 10 ऑफ कप्स। ये ऐसा डिसीजन है जो लेने के बाद आपको जहाँ बहुत बुरी तरीके से एक झटका मिला है पास्ट में ना, जहाँ दिल आपका पूरी तरीके से टूट गया है, ऐसे सिचुएशन में आप एक विनर के रूप में बाहर आ रहे हो। और ये ब्लेसिंग है इस नंबर की। बहुत सा मिस्टीरियस है। आई थिंक 1-2-3 सिनारियोज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। आपके मन में कोई डीप विश थी, कोई इच्छा थी आपकी एजुकेशन परस्यू करने में या कोई करियर परस्यू करने की, बट शायद आपका परिवार, आपकी फैमिली इसे सपोर्ट नहीं कर रही थी, एंड दैट्स व्हाई यू हैड टू गिव अप दैट ड्रीम। आपको उस पे गिव अप करना पड़ा, उस ड्रीम पे, एनीथिंग। एंड देन आप कोई और करियर या कोई और स्टडीज़ परस्यू कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका मन खुश नहीं है, आप कहीं अटक गए हो उस विश में। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने सडनली आएगी, सडनली, जो अलाउ करेगी आपको फिर से उस ड्रीम को अचीव करने का एक्सेस देगी। यानी इफ समबडी वांटेड टू परस्यू मेडिसिन, आपको डॉक्टर बनना था, लेकिन शायद आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं थी, फिनेंशियल सपोर्ट नहीं था, वॉट एवर, एंड आपने कुछ और चूज़ कर लिया, आपने शायद कॉमर्स फील्ड चूज़ कर ली, लेकिन आपका मन फिर भी वहीं उलझा हुआ है। तो सडनली कुछ ऐसा आपको स्कॉलरशिप मिलेगी या कोई और जगह एक यूनिवर्सिटी खुल गई जहाँ पे फाइनेंशियल एड है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है जिसपे क्विक एक्शन की ज़रूरत है। लेकिन जब आप ये लोगे, आपकी ब्लेसिंग यही है कि जो मन में बहुत डीप विश थी वो फुलफिल हो रही है। अनदर थिंग कमिंग फॉर मी इज़, अगर आपकी बेबी नहीं हो रही थी, आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, या बच्चों को लेकर कोई ट्रबल था और उसकी वजह से आपका फैमिली रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो गया, शायद आपको किसी ने डिच कर दिया, या आप में इतने सारे झगड़े मनमुटाव हो गए कि आप और आपके पार्टनर अलग हो गए, सेपरेशन में हो, एनीथिंग, तो कोई सडन अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी, या फिर आपके पार्टनर विल गेट रेडी टू अडॉप्ट अ किड, एंड सडनली यू बोथ विल मेक अ डिसीजन एंड अडॉप्ट अ चाइल्ड। ये एक ब्लेसिंग है, बट ये बहुत आर्डेंट विश है जो दिल में बहुत करीब है आपके, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग विश है। ये कोई छोटा मोटा ड्रीम नहीं है, बहुत डीप और दिल के करीबी ड्रीम है, और वो पास्ट में आपको गिव अप मारना पड़ा है, वो फुलफिल हो रहा है। बट हाँ, इसमें थोड़ा सरेंडर करके, भगवान पे भरोसा रख के इस अपॉर्चुनिटी को यस कहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ी अलग लग सकती है अपॉर्चुनिटी, या ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, बट वंस यू से यस एंड गो फॉर इट, आपका फॉर्चून चेंज हो रहा है। लेट्स सी, एक पर्सनल मैसेज लेते हैं हम
पे एक कार्ड आया था, ओके, बैंक। Bank usually denotes money support, financial support. एंड एज आई इवन पहले ही मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर फिनेंशियल सपोर्ट की वजह से लैक ऑफ फिनेंशियल सपोर्ट आपको कोई ड्रीम गिव अप करना पड़ा था क्योंकि आप किसी और पे डिपेंडेंट हो, तो सडनली वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी आपको। अब कहीं से लोन मिलेगा या बैंक आपको लोन अप्रूव करेगी, तो क्विक हो रहा है ये, बहुत फास्ट, लेकिन दिस इज़ द ब्लेसिंग कमिंग योर वे। और एक हम देखेंगे एडवाइस कार्ड, स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। यस, यहाँ शेप शिफ्टर का कार्ड आया है। अगेन दिस क्विक एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स, हाई प्रीस्टेस, बहुत फास्ट सिचुएशन चेंज हो गई है, बहुत क्विकली। एंड इसमें आपको थोड़ा सा खुद पे भरोसा रख के थोड़ा करेज दिखा के ये डिसीजन लेना पड़ेगा। सिचुएशन क्योंकि आप कहीं और ऑलरेडी कुछ और ही कर रहे हो, आपने तय कर लिया है कि यही आपकी ज़िंदगी है, आप मायूस हों लेकिन यू आर जस्ट गोइंग अवे देयर, एंड सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन अपॉर्चुनिटी आ रही है, तब उस वक्त शेकअप नहीं करना है खुद को। बी स्ट्रॉन्ग, करेजियस। सिचुएशन बहुत फास्ट चेंज हो रही है लेकिन ये आपके हित में है, जो आप चाहते थे उसी चीज़ के लिए हो रही है। तो प्लीज़ डोंट लूज़ योर साइट नाउ एंड टेक दैट लीप ऑफ फेथ। बैंक से, पैसे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग नंबर 1 के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। ये है नंबर 2 की रीडिंग एंड जानते हैं आपकी ब्लेसिंग क्या है। हम जान रहे हैं आपके यूनिक फ़ोन नंबर से, तो काफ़ी पर्सनल और एक्यूरेट मैसेजेस होंगे ये सबके लिए। तो पहला कार्ड है द एम्प्रेस। वेरी नाइस कार्ड, शुरू में ही एम्प्रेस का आया है। तो द लवर्स, 10 of Pentacles. Wow. I mean ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी 3 कार्ड्स हैं कि आपको अगर ज़्यादा जानकारी भी नहीं है टैरो की, लेकिन एम्प्रेस, लवर्स और वेल्थ, 10 of Pentacles ये कह रहे हैं आपका अगला ब्लेसिंग एक ऐसी चॉइस के साथ शुरू होगा जो आप खुद ही करोगे, एक चॉइस जो पैसे में आपको एक नेवर बिफोर सीन फाउंडेशन या स्टेबिलिटी ला रहा है। इसके पहले आपने कभी भी इतना पैसा या इतनी स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस नहीं की है अपने लाइफ में। यानी जितना चाहिए था उतना होता था, लेकिन एंड ऑफ द मंथ हमेशा आपको थोड़ा सा प्लानिंग या कटिंग करनी पड़ती थी आपकी एक्सपेंसेस के लिए। तो यू नेवर हैड अ लॉट, लेकिन ये ऐसी चॉइस आप बना रहे हो जिसकी वजह से दैट इज़ अलाउिंग यू टू गेन लॉट ऑफ वेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल 10 of Pentacles, अनदर ब्लेसिंग आई वुड से, और कार्ड्स देखेंगे हम, लेकिन आपकी मॉम की फैमिली से या आपके मॉम से आपको कुछ वेल्थ मिल सकती है, पैसा। इवन योर ग्रैंड मदर, अगर वो पास्ड ऑन हो चुके हैं आपके ग्रैंड मॉम, तो उन्होंने आपके लिए कुछ एक इनहेरिटेंस रखा है एंड यू विल गेट दैट मनी। या नॉट नेसेसरी पैसा ही हो, शायद ऐसे कुछ जेवर हो, या इवन बॉन्ड्स या सम लैंड,
जो आपको एक सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देगा। देखते हैं आगे, नाइट ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, एट ऑफ कप्स, ओके, एंड ये है आर्ट यानी टेम्परेंस। और बैक ऑफ द डेक वी हैव प्रिंस ऑफ कप्स यानी पेज ऑफ कप्स, ओके। इसके हाथ में भी एक कप है और यहाँ 8 कप है। ये 9 कप्स की ऊर्जा है, विश फुलफिलमेंट। आपकी जो भी विशेस है, स्पेशली मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेकर, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, कुछ प्लान्स है अपना बिजनेस एक्सपैंड करने का, वो सब काम अगर रुके हुए थे किसी पैसे की समस्या को लेकर, तो वो सॉल्व हो रही है अब। आपके मन में एक सॉलिड प्लान रेडी है, एवरीथिंग इज़ रेडी बट यू डोंट हैव इनफ फंड्स, तो वो फंड्स आपको मिल रहे हैं, वो पैसा मिल रहा है आपको। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इसमें। बहुत अगेन आई वुड से यहाँ इस डेक में, इस स्प्रेड में बहुत सारे मेजर अरकाना की भी एनर्जी है, विच टेल अस कि ये एक फेटेड इवेंट होगी। अगेन देयर इज़ अ क्रैब हियर, आप देख सकते हो कैंसर से जुड़ा जाता है क्रैब को, और कैंसर की राशि को मदर से, होम लाइफ से कनेक्ट करते हैं यूजुअली एस्ट्रोलॉजी में। तो आपके घर से कुछ हेल्प आ रही है आपको, सम हेल्प इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू फ्रॉम योर होम, especially your mom या some lady is going to give you some wise decision, या actual में पैसे की मदद मिलेगी which will enable you, आपको ये एक्सेस मिलेगा उस पैसे का, एंड उसकी वजह से आप बहुत फास्ट डिसीजन लेकर अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ पाओगे। ऑफ कोर्स ये कप्स की ऊर्जा है, लेकिन ये बहुत फास्ट लग रहा है मुझे। ये एक ईगल पे बैठा हुआ दिख रहा है, जो बहुत ऊंचा उड़ेगा, एंड ये जो आइडिया या बिजनेस जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये बहुत अच्छे से ग्रो होगा आगे। फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू, कोई आपके दोस्तों में या आपके करीबी जानने वाले लोगों में या इवन ऑफिस के कलीग्स में ऐसे कोई लोग आगे आएंगे और आपको थोड़ी हेल्प या एडवाइस दे सकते हैं। बट यस, आपकी ब्लेसिंग मुझे यहाँ लग रही है, पैसा, अच्छा पैसा आ रहा है, जल्दी ही आपके लाइफ में फ्लो होने लगेगा, रोल होने लगेगा, जो आपकी ये चिंताएं मिटा देगा कि जो बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स हमेशा सोचना पड़ता था पैसों के लिए। आप स्पेशली करियर में आप अच्छे से फुल्ली ओपन होके कुछ डिसीजन या रिस्क नहीं ले पा रहे थे क्योंकि पैसे की बहुत रिस्ट्रिक्शन थी। सो दोज रिस्ट्रिक्शंस आर गोइंग अवे। अगेन अनदर ब्लेसिंग आई सी कि इस पास्ट में आपने इतनी सारी एंग्शियस एनर्जी फेस की है वेल्थ को लेकर, बट वंस दिस अबंडेंस स्टार्ट कमिंग टूवर्ड्स यू, आपका और पैसों का, वेल्थ का, फाइनेंस का रिश्ता बहुत अच्छा होने वाला है। ना ही आप पैसे से डरोगे या ना ही बहुत कंजूसी करोगे। यू विल स्पेंड वेल, जितना आप दोगे उससे 10 गुना ऑफ कोर्स आपके पास आता है, यही सृष्टि का नियम है। तो आप देने में भी विश्वास करोगे। आपके बुरे समय में आपको कोई हेल्प कर रहा है और आप आगे चलकर लोगों की हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। सो बहुत अच्छी ब्लेसिंग है ये। देखते हैं आपके लिए एक मैसेज यहाँ से, एक पर्सनल मैसेज और एक एडवाइस कार्ड देखेंगे। ओप्स, ओके, 2 आए हैं। ये है पॉर्क्यूपाइन। पॉर्क्यूपाइन यूजुअली मेरे लिए होता है प्रोटेक्ट करना खुद को, एंड यहाँ है मार्च।
तो मार्च तो बहुत जल्द ही विद इन फ्यू वीक्स मार्च का महीना आ रहा है। अगर ये आप किसी और महीने में देख रहे हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो भी मार्च का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब भी ये ब्लेसिंग्स मिले, ये अबंडेंस आपके लाइफ में आए, तो उससे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कीजिए। पॉर्क्यूपाइन एक ऐसा एनिमल है जो जब डेंजर अपनी तरफ आ रहा है, इसे देख लेता है। इफ सम वन इज गोइंग टू अटैक इट, अपने कांटे वो रेडी रखता है और फेंकना शुरू करता है। तो कीप इट वेरी वेल प्रोटेक्टेड, दिस ब्लेसिंग या हेल्प, क्योंकि ये इतनी अच्छी ब्लेसिंग है कि कोई इसे चुराना चाहेगा, एंड नॉट नेसेसरी कि एक्चुअल में चोरी होगी। इट मीन्स को इसमें शेयर लेने के लिए बहुत सारे लोग दौड़ के आ सकते हैं। सो इफ़ यू डोंट वांट एनीवन एल्स हियर, तो कीप इट वेरी प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। एक ब्लेसिंग कार्ड देखते हैं आपके लिए। और ये है स्लो एंड स्टडी, नंबर 12, स्पार्क। ओके, आई थिंक ये जब ब्लेसिंग आपको मिलेगी, ये हेल्प मिलेगी, उसे लेकर आप यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, और आगे एक्शंस बहुत सोच समझ के लेने हैं। अगर ये एक्चुअल में पैसा मिला है आपको कुछ, तो बहुत सोच समझ के एक प्रोफेशनल किसी की मदद लेकर अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। सो टेक सम हेल्प। जल्द में, जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल नहीं लेना है। सोच समझ के इस ब्लेसिंग्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। बट अदर देन दैट, इट्स अ वेरी ग्रेट कार्ड, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, नंबर 3 की रीडिंग है ये, और हम जानेंगे कि आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। आपके फ़ोन नंबर के लास्ट के 3 डिजिट से हम जान रहे हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, 2 of cups. आपके लाइफ की नेक्स्ट ब्लेसिंग, आपकी बड़ी ब्लेसिंग होगी एक लाइट एनर्जी। बहुत सारा हंसी मजाक का पार्टी टाइम इज कमिंग टूवर्ड्स यू। लॉट ऑफ पार्टीज, फंक्शंस, अपने करीबी लोगों के साथ मिलकर कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करना। और ये ब्लेसिंग है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपकी ही खुद की शादी हो रही है, तो आपका बहुत सारा एक्सटेंडेड फैमिली फ्रेंड्स सभी आए हैं और आप अपना फंक्शन बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, या बहुत जल्दी आप कहीं ट्रैवल करोगे फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए, या अपनी करीबी दोस्तों की शादी या और किसी फंक्शंस के लिए, और बहुत सारे लोग वहाँ मिलजुल के अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ट्रैवल की भी एक ब्लेसिंग है यहाँ। देखते हैं और क्या है। एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ, दिस इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, बैक ऑफ द डेक है वर्ल्ड। आपका अगला ब्लेसिंग है एक ट्रैवल, वेरी हैप्पी ट्रैवल, डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह होती है, ऐसा कुछ भी आपकी तरफ आ सकता है, या जस्ट ट्रैवल, नॉट फॉर वेडिंग फंक्शंस, लेकिन आपकी फैमिली ट्रिप कहीं जा रही है, या आप दोस्तों के साथ मिलकर कुछ ट्रिप प्लान किया आपने, एंड देन यू गो टूवर्ड्स इट, दैट इज़ वन थिंग। यहाँ बहुत सारा
पार्टी और फन का एनवायरनमेंट है। या आप इवन नॉट नेसेसरी कि बहुत दूर का ट्रैवल हो, कहीं एक छोटी ट्रिप भी हो सकती है, या सब लोग आपके कज़िन्स, आपके दोस्त, आपके फैमिली होम में विजिट कर रहे हो एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन अराउंड हियर। और ये इतना बहुत सारे आवाज़, बहुत सारा खाना पीना, म्यूज़िक, हंसी मजाक, बहुत सारा शोर, इसकी एनर्जी आ रही है इस रीडिंग में। तो ट्रूली ये एक ब्लेसिंग है। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, अपनी खुद की ही वेडिंग या कोई और फंक्शन होस्ट करना है आपको, तो भी इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो सब अपना अपना ओपिनियंस देने वाले हैं, तो थोड़ा सा उसमें भी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बट इट्स नॉट लाइक कि फाइट्स हो रहे हैं, सब अपना अपना कुछ ना कुछ इसमें ऐड करेंगे। आपका आपके इस नेक्स्ट ब्लेसिंग में आपका थोड़ा सा खर्चा भी हो रहा है, बट यू आर वेरी हैप्पी टू स्पेंड दिस मनी। तो आइदर यू आर बाइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ, आपके कपड़े या अदर थिंग्स किसी पार्टी में जाने के लिए या ट्रैवल के लिए, एंड यू नो यू आर हैप्पी विद दिस एक्सपेंडिचर। ये ब्लेसिंग की शुरुआत होगी कोई इनविटेशन से या कोई मैसेज से। सो ऑफ कोर्स इफ़ दिस इज़ अ वेडिंग, आपको वेडिंग इनवाइट आ रही है, या किसी का कॉल आ गया, मैसेज आपके दोस्तों का, एंड देन यूल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, और सब ने मिलकर एक ट्रिप या फंक्शन प्लान किया, तो ये बहुत ही अच्छी हैप्पी ब्लेसिंग है यहाँ पे। जल्द से जल्द इसमें इस ब्लेसिंग में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इट्स नॉट जस्ट कि यू आर हैविंग फन। इफ़ यू आर सिंगल, कंप्लीटली सिंगल, तो यहाँ आप आपके लाइफ पार्टनर को मिल सकते हो, मोस्टली चांसेस है। कंप्लीटली सिंगल हो तो कोई फैमिली फंक्शन में, शादियों में, कहीं ना कहीं किसी को मिलोगे आप, यू विल गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर अ लॉट। बहुत इमीडिएटली आप एक दूसरे को पसंद करोगे, उसके बाद आपकी डेटिंग एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट। आगे आपकी शादी भी हो सकती है, मुझे लग रहा है। ये बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन हाँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कहीं और से आए होंगे ये पर्सन, दूसरी बहुत दूर किसी और जगह ही रहते होंगे, यू बोथ लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, बट दिस इज़ वन थिंग, ये आपका घर बन सकता है ये पर्सन, यानी आपकी शादी या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इनके साथ हो सकती है। देर इज़ ऑल्सो अनदर पॉसिबिलिटी कि आपकी खुद की ही शादी हो रही है, तो ये बहुत ही प्यारा अपने क्लोज्ड वन से भरा हुआ फंक्शन रहेगा। आप, आपके पार्टनर और सभी लोग इसमें बहुत एंजॉय करोगे। थोड़ा सा अगर ये आपकी खुद की शादी है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन की वजह से थोड़ा हीटेड एनवायरनमेंट रहेगा शादी के पहले कुछ दिनों में, लेकिन एवरीथिंग विल वर्क क्वाइट स्मूथली एंड हैप्पी। इस फंक्शन में या इस एक्टिविटी में आपकी पर्सनालिटी बहुत ग्लो होने वाली है, सो यू विल बी वेरी अट्रैक्टिव टू मैनी पीपल। आप अगर एक बॉय हो या गर्ल, डजेंट मैटर, लेकिन आपकी तरफ बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं यहाँ। सो वेरी इंटरेस्टिंग ब्लेसिंग है। कूडोस, एंजॉय कीजिए हमेशा। ब्लेसिंग्स काम या किसी और करियर के रूप में नहीं आती हैं, तो दिस इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। ये रिलैक्सेशन का, फन का भी टाइम है। काफ़ी सारा डांस, म्यूज़िक, एवरीथिंग आई सी हियर। सो वंडरफुल ब्लेसिंग। आपके लिए एक मैसेज देखते हैं, पर्सनल मैसेज। बैंक, ओके, बैंक, ओके, टीचर। आई सेड इट अर्लियर कि आपका थोड़ा पैसा खर्च हो सकता है इस ब्लेसिंग के साथ। तो इसका मतलब ये भी है कि ये कोई एक एक्सपेंसिव या बड़ा फंक्शन होगा जिसमें आपको अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ सकती हैं, या फिर आप कहीं विज़िट कर रहे हो तो उनके लिए गिफ्ट खरीदना, लोगों को देने के लिए, इसकी एनर्जी है। ऑफ कोर्स देयर इज़ एन एनर्जी ऑफ एक्सपेंडिचर, लेकिन
या आपको खुश कर रहा है, ये एक्सपेंस, ये खर्चा आपको खुश कर रहा है, या किसी को खुश करने के लिए आप अपने पैसे खर्च रहे हो। और यहाँ एक एडवाइस कार्ड है, व्हाई। तो ये व्हाई मुझे इसके साथ आया है, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो एडवाइस ये एक एडवाइस ये है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, तो हर एक का कुछ ना कुछ कहना सुनना यहाँ रहेगा। तो आप कुछ ओपिनियन दोगे तो और कोई कहेगा क्यों, ये क्यों करना है, इस तरीके से क्यों करना है, कोई और कुछ कह रहा है। एवरीबडी इज़ गोइंग टू गिव देयर ओपिनियंस, बहुत सारे ओपिनियंस हैं यहाँ पे। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वाई लाइक दिस, ऐसे सवाल काफ़ी पूछे जाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ गलत या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ट्रांसफॉर्म होगा, नो, ये एक लाइवली डिबेट होगी और आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। या अगर आपका खुद का फंक्शन है, आप होस्ट कर रहे हो, तो आपकी जो आइडियाज़ हैं उस पर आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। ऑल्सो आई डू सी कि ये जब रीयूनियन गेट टुगेदर टाइप का एनवायरनमेंट है, उसमें बहुत सारे डिबेट्स भी होंगे, पॉलिटिकल इश्यूज़, जनरल लाइफ में क्या क्या हो रहा है, सब अपने अपने विचार कुछ ना कुछ कहेंगे और बहुत लोगों की आवाज़ें ऊपर जा रही है। हाँ, बट येस, देयर स्टिल फन हियर, लॉट ऑफ फन। तो ये है आपकी ब्लेसिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, नंबर 4 की रीडिंग है ये। हम जान रहे हैं कि आपके फ़ोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट से आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपका पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कप्स। योर नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। The Fool. Okay. I think ये blessings है, रिसीव करने का। बहुत कुछ रिसीव होगा इस ब्लेसिंग में आपको। आप देख सकते हो ये टेबल पूरा भरा हुआ है बहुत सारे व्यंजनों से, बहुत सारा फूड है यहाँ पे, लॉट ऑफ इट, फ्रेश फ्रूट्स एंड फूड बोथ। और ये कड़ी मेहनत के बाद किसी को अच्छी फसल मिली है, तो ये रिसीविंग एनर्जी में आप रहोगे। अगेन प्रिंसेस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट इमोशनल फुलफिलमेंट। आपने बहुत अच्छी मेहनत की, कहीं लंबा इंतज़ार किया, डेडिकेटेड एफर्ट्स दिए, और उसके बाद अब बारी आई है रिसीव करने की। ये रीडिंग जो भी देख रहे हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप पाइसिस साइन से बिलोंग कर सकते हो। सबको अप्लाई नहीं होगा, लेकिन फ्यू ऑफ यू माइट बी पाइसिस। और क्लैरिफिकेशन लेते हैं यहाँ पे, क्लियर कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस ब्लेसिंग के साथ। 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, एंड बैक ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो इस नई ब्लेसिंग में इस क्या रिसीव हो रहा है आपको, या आपको एग्जैक्टली किस तरीके से ये ब्लेसिंग आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही है। फर्स्ट थिंग, आप
आपके लाइफ में कमिटमेंट आ रही है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट किसी ऐसे पर्सन से जो जो पास्ट में आपको बिल्कुल क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, ऑल्सो आपको आपको फ्रेंड जोन में रखा था। आप दोनों जानते थे कि दिस इज़ मोर देन फ्रेंडशिप, लेकिन आपको फ्रेंड टाइप ही ट्रीट किया गया, या जब भी आपने कुछ सीरियस होके क्वेश्चंस किए फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं मिली। बट यहाँ पे आपने भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट प्रायोरिटाइज किया है। आई सी कि आपने जब ये बिहेवियर देखा तो आपने खुद को थोड़ा सा डिटैच कर लिया इस सिचुएशन से, और आप खुद पे काम करते रहे, अपनी करियर या अपना स्टडीज़, अपने पे फोकस रहा आपका, और आप अपने भी खुद को इस पर्सन से दूर किया। एंड व्हेन दैट हैपेंड एंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक आप अपने में ही व्यस्त रहे, और शायद आपके मन में कहीं ना कहीं पेन था, क्योंकि ये पर्सन जब आपने खुद को डिटैच किया था तब भी इस पर्सन ने ना ही आपको अप्रोच किया, ना ही ये किसी और के साथ या फ्लर्टिंग, या इनकी लाइफ अच्छे से चल रही थी। बट यू फोकस्ड ऑन योर सेल्फ कम्प्लीटली, यहाँ मुझे लग रहा है, एंड दैट चेंज्ड समथिंग। आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। एंड जब मैं कह रही हूँ कि कोई पर्सन आकर आपको क्लैरिटी दे रहा है, कमिटमेंट दे रहा है, और जब मैंने कहा कि आपको फ्रेंड जोन किया था, या इन्होंने अपना सोशलाइजिंग स्टॉप नहीं किया जब आपने डिटेच किया, इसका मतलब ये लग सकता है कि क्या ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है। येस, दिस इज़ अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, बट शायद इन्हें ओपन अप होने में या ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि एस ऑफ कप्स के साथ 7 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो आई थिंक आप पे इनको आप पर भरोसा नहीं हो रहा था, या इस रिलेशनशिप पे, तो दे वर जस्ट टेस्टिंग यू कि आप कैसे बिहेव करते हो। और समहाउ इसमें आप थोड़ा सा आपने आप खुद को चुना, आप एक खुददार पर्सन हो, इंडिपेंडेंट हो, और आपने इस मैनिपुलेटिव गेम से खुद को अलग करके अपने पे फोकस किया। एंड ये करने की वजह से आपका रिस्पेक्ट इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एंड नाउ दे आर कमिंग, ये एक ब्लेसिंग आ रही है, आपकी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू हो रही है यहाँ पे। आपकी एक कमिटमेंट के साथ आएंगे, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ। दिस इज़ नॉट लाइक अ पर्सन कमिंग एंड सेइंग चलो डेट करके देखते हैं। नो, दे विल ऑफर यू स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कमिटमेंट्स। तो आपने जो इंतज़ार किया या जो कष्ट किए हैं खुद पे, शायद आपकी करियर इस वक्त बहुत अच्छे से चल रही है, और उसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ में एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आ रही है। अनदर ब्लेसिंग आई सी वोवन इन दिस इज़, अगर आप खुद एक टैरो रीडर बनना चाहते हो, ये सबको अप्लाई नहीं होगा, मे बी 1 या 2% लोगों के लिए ही है ये मैसेज, तो आपको उसके राह दिख जाएगी किस तरीके से इस हॉबी को परस्यू करना है। स्पेशली टैरो रीडिंग, ओरेकल कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको अच्छा टीचर मिलेगा, या ऐसे कोई बुक्स मिलेंगे जिसे पढ़कर आप अपना नॉलेज बढ़ाने लगो। वेरी इंटरेस्टिंग, आई लाइक दिस रीडिंग, क्योंकि यहाँ जो भी लोग हैं उन्होंने खुद पे फोकस किया है। ना आपने देखा कि कोई आपको अगर इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है तो स्टे बैक एंड पुल योर एनर्जी अवे एंड खुद पे फोकस करो। तो इन अ वे दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव वे टू डू। अब आपका एक पर्सनल मैसेज देखेंगे हम, कावरी शेल। ये जो कावरी शेल्स होते हैं, वेल्थ, गॉडेस, फेमिनाइन एनर्जी, यस। और यहाँ बैक ऑफ द डेक है स्टार्स, रिटन इन स्टार्स, स्टारी नाइट, लॉन्ग ड्राइव, म्यूजिक,
तो ये कोई कनेक्शन है, ये बहुत आपका एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। आप लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो, म्यूज़िक सुनना कार ड्राइव में आपको पसंद होगा। काउरी शेल्स, जो काउरी शेल्स होती है उसे माँ लक्ष्मी से जुड़ा जाता है, तो आपके लाइफ में धन संपत्ति हार्वेस्ट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है। सो इन दिस पीरियड आपकी वेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी जॉब में प्रमोशन भी हो सकती है, आपकी लाइफ में अच्छी हेल्दी न्यूज़ आने लगेगी। हेल्थ की कोई भी समस्या थी तो वो भी कम या उसका रिजोल्यूशन मिल रहा है। आपका रोमांटिक कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा। तो लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स आर हियर एंड दैट ऑल हैपेंड क्योंकि आपने खुद को चुना, ना कि आप जस्ट किसी का इंतज़ार करते बैठे। आपने खुद को चुना, उसी वजह से आपकी बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है यहाँ। अब एक एडवाइस या एक ब्लेसिंग कार्ड गणेश जी से लेंगे हम, और ये है प्रायोरिटीज़। यस, यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। और यहाँ है प्रॉस्पेरिटी। आपने खुद को महत्व दिया, खुद को नंबर 1 पे रखा अपनी लिस्ट पे, एंड उसी की वजह से ये सब आपकी तरफ आ रहा है। तो हमेशा खुद को टॉप प्रायोरिटी बनाइए। एंड इट डज़ नॉट मीन कि यू आर अ सेल्फ सेंटर्ड या सेल्फिश पर्सन। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना। जितना आप खुद को चुनोगे उतना दूसरे लोग आपको चुनेंगे। सो दैट इज़ वॉट यू हैव अंडरस्टूड, और ये आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। हेलो, नंबर 5 की रीडिंग है ये। हम जान रहे हैं आपके फ़ोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट से आपकी आने वाली ब्लेसिंग्स। ये कार्ड आना चाह रहा है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। इस ब्लेसिंग को इस वक्त आप बिल्कुल ही गेस नहीं कर रहे हो, आपको अंदाज़ा भी नहीं है ये क्या ब्लेसिंग हो सकती है, या आप इसे बिल्कुल देख ही नहीं पा रहे हो एट प्रेजेंट मोमेंट। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, the chariot, 4 of pentacles। जैसे मैंने कहा, ये ब्लेसिंग आप बिल्कुल गेस नहीं कर पा रहे हो, बल्कि आप इस वक्त थोड़ा सा एंक्शस एनर्जी में हो। बहुत सारा कंफ्यूजन, क्या डिसीजन ले, इसमें आपका पूरा माइंड लगा हुआ है। यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन समथिंग, और ये कितनी बड़ी लेवल की ब्लेसिंग है अब आपको बिल्कुल पता नहीं है। एंड ये ऑफ कोर्स ये रीडिंग बहुत लोग देखते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये ऐसा कोई एक ट्रैवल का एक अपॉर्चुनिटी आएगी। सो ये ब्लेसिंग किस तरीके से अनफोल्ड होगी मैं बता रही हूँ कि एक छोटी ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ। इट डजेंट मीन कि लॉन्ग डिस्टेंस बहुत कहीं दूसरी कॉन्टिनेंट का ट्रैवल नहीं होगा, कहीं पास में शायद आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है किसी दोस्त से मिलने के लिए या करीबी रिश्तेदारों से मिलने के लिए। वहाँ पे आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें आप सालों से नहीं मिले हो, सालों से, या कोई ऐसा पर्सन, इवन चाइल्डहुड फ्रेंड, शायद 10, 12, 15 साल से आप एक दूसरे को बिल्कुल नहीं मिले हो, कोई कांटेक्ट नहीं है, ऐसे किसी पर्सन से आप सडनली जुड़ जाओगे। जब भी आप स्कूल कॉलेज में थे तब शायद आप एक दूसरे का क्रश हो सकते हो, ऐसे किसी पर्सन को आप मिलोगे एंड सडनली आपका कनेक्शन शुरू हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी है ये, अगर ये आपसे रेजोनेट होगा तो रोमांटिक कनेक्शन इनके साथ सडनली शुरू होगा।
आप फाइंड आउट करोगे कि आप एक दूसरे में स्टिल इंटरेस्टेड हो, आपकी हॉबीज़, आपके ड्रीम्स अभी भी वही है जो आप उन दिनों में देखा करते थे, एंड you will that relationship will suddenly start. Suddenly it will start. Another possibility यानी एक सिनारियोज है, आइदर ये अप्लाई होगा या फिर ये दूसरी सिचुएशन, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या अपने घर गए हो जहाँ आपके माता पिता रहते हैं, अगर आप दूसरी सिटी में हो तो ट्रैवल करके अपने पेरेंट्स को मिलने फैमिली होम गए हो, वहाँ आप किसी अपने पुराने दोस्त को मिलोगे एंड दे विल गिव यू सम आइडिया, बिजनेस आइडिया, कुछ क्रिएटिव आइडिया या कोई बिजनेस आइडिया जिसके बारे में आप अब अनजान हो, आपको नहीं पता ऐसा कोई बिजनेस हो भी सकता है या ऐसी कोई हॉबी को परस्यू कर सकते हैं। तो कोई मेंशन कर रहा है, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन में आप तक ये बात आएगी, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत बड़ा है चैरियट और 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आई थिंक इट विल ग्रो इनटू अ ह्यूज बिग बिजनेस। आगे देखते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड, 5 ऑफ कप्स और एक लेंगे 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बैक ऑफ द डेक है 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 किसी की चिंता मिट गई कंप्लीटली और 9 ऑफ पेंटिकल्स हो गए। ये जो शुरू में कार्ड आया था, आप किसी एंग्शियस एनर्जी में हो, देख नहीं पा रहे हो क्लियरली, वहाँ से ये ब्लेसिंग आपको मुक्त कर रही है और इस तरीके से आप फ्री हो रहे हो ना, जो आपने उम्मीद नहीं की है इस वक्त, ऐसे सिचुएशन से आप कंप्लीटली फ्री हो रहे हो। बट यस, ये कुछ आपकी फैमिली से या आपके चाइल्डहुड से जुड़ा हुआ कुछ एक पर्सन है या एक ड्रीम है, या जो कोई ड्रीम आपने बहुत पहले जिसे देखा था, आपकी विश थी, लेकिन फॉर फ्यू इयर्स लेटर आप उसे कम्प्लीटली भूल चुके हो। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी उस ड्रीम से रिलेटेड आपके लाइफ में आ रही है बहुत जल्दी, वेरी फास्ट इट्स कमिंग, एंड आप उससे निकल रहे हो। यहाँ ये कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है, मैं इसे एक कार्ड के साथ क्लैरिफाई करना चाहूँगी, दैट आई नो व्हाट इज़ हैपनिंग, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स 4 ऑफ पेंटिकल, मुझे लग रहा है आप रेडी नहीं हो, आप नहीं इसने अपने आँखों पे ये पट्टी बांध ली है और हाथ में 2 तलवारें हैं। वैसे ये तलवारें नीचे रखकर पट्टी खोल सकती है, लेकिन ये ऐसी बैठ गई है। उसी तरीके से आपने अपने सभी ऑप्शंस, अभी सभी सॉल्यूशंस को सिर्फ पकड़ के रखा है, आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो कुछ। जस्ट वॉन्ट टू सी 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, प्रिपरेशन का कार्ड। अगेन ट्रैवल इन्वॉल्व है इसमें, कुछ डेफिनेटली कुछ जल्दी आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकता है। वहाँ पे जो भी ऑप्शंस मिले, अपॉर्चुनिटी मिले या नए लोगों से जुड़े, वो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने वाले हैं। ये एक बड़ी ब्लेसिंग है। चेंज इस तरीके से, आइदर आपका बहुत बड़ा फिनेंशियल गेन होगा, पैसा बढ़ेगा, बरकत, सडन बरकत, 10 ऑफ पेंटिकल बहुत बड़ा पैसा आता है, या फिर सिंगल हो, आपकी उम्र है शादी की, सेटल होने की, तो यस, यू विल मीट समवन एंड योर रिलेशनशिप विल स्टार्ट एंड ग्रो इनटू समथिंग बिग सॉलिड, कमिटमेंट, शादी जैसा रिश्ता बनेगा डेफिनेटली। इसमें सिर्फ ज़रूरत एक ही है कि अगर ये कोई बिजनेस आइडिया है और आपको थोड़ा अपना पैसा शुरू में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है ना, तो डू इट। अगर बहुत कम फंड्स अवेलेबल है, फिर भी आपको कहा जा रहा है कि इन्वेस्ट दैट मनी, ये बहुत जल्दी बहुत फास्ट ग्रो होगा पैसा, जो भी आप इन्वेस्ट करोगे उसे में। देखते हैं आपके पर्सनल मैसेजेस क्या हैं। एक कार्ड लेंगे हम,
ओके ओके होप, wish fulfillment, symbol of love, someone is waiting for you. Yes. So 2 सिनारियो मैंने दिए थे. कि आइदर आप किसी को मिलोगे जिनसे आपका बहुत अच्छा कनेक्शन था पास्ट में, सालों पहले, उनसे फिर से जुड़ोगे. अगेन होप के साथ कुछ है वहाँ पे आपके लिए, बहुत फास्ट आ रहा है आपकी तरफ, जो ये अपॉर्चुनिटी इज़ वेटिंग फॉर यू. समवन इज़ वेटिंग फॉर यू मीन्स कोई एक बहुत अच्छी बड़ी अपॉर्चुनिटी बैठी है और आपका इंतज़ार कर रही है. आप जब उसकी तरफ आगे बढ़ने लगोगे, मूवमेंट हो रही है. यहाँ बहुत फास्ट एक्शन मूवमेंट के कार्ड है. तो आइदर यू आर ट्रैवलिंग समवेयर, वहाँ कुछ आपको मिल रहा है, या कुछ ऐसी न्यूज़ आपकी तरफ आएगी जहाँ आपको क्विक एक्शंस लेने पड़ेंगे उसमें. तो 4 ऑफ पेंटिकल्स के बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स. एक्शंस लीजिए, सोचते मत बैठिए. और एक एडवाइस कार्ड लेते हैं हम यहाँ से. और आपका है हार्मनी. ये है सेक्रल चक्रा. क्रिएटिविटी से जुड़ा जाता है इस कार्ड को. ऑल्सो इस कार्ड को, इस चक्रा को अपने बचपन के दिनों से जुड़ा जाता है, चाइल्डहुड डेज. एंड 6 ऑफ कप्स भी आया है यहाँ. अगेन आई एम सेइंग आइदर यू आर वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग इन चाइल्डहुड, जिसमें आप बहुत माहिर थे, आप अच्छे स्किल्स थे आपके, पैशनेट भी थे आप, लेकिन एज टाइम पास्ट आप उसे भूल गए, आप इसे परस्यू नहीं कर पाए. ऐसा कुछ आपके लाइफ में सडनली वापस आ रहा है. वो एक ब्लेसिंग है डेफिनेटली, और इसकी ह्यूज ग्रोथ होगी. या फिर देयर इज सम पर्सन यू आर कनेक्टिंग विथ फ्रॉम पास्ट एंड दैट रिलेशन इज ब्लॉसमिंग अगेन. सो ये थी आपकी रीडिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हेलो. नंबर 6 नंबर की रीडिंग है ये. जानते हैं आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है. आपके फ़ोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट से हम जान रहे हैं. तो आपका पहला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ swords, 8 of pentacles. क्या है आपकी नई ब्लेसिंग? एक है आप बहुत कड़ी मेहनत लगाकर आपकी कोई स्किल डेवलप कर रहे हो. आपकी पर्सनालिटी या आपकी स्किल, स्पेशली आपके थ्रोट चक्रा पे आप ने कड़ी मेहनत लगाई है. पास्ट में भी लगाई है, इस प्रेजेंट मोमेंट में भी आप उसमें व्यस्त हो. अपनी दिल की बातें, आपका इमेजिनेशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत क्रिएटिव है. शायद आप उसे बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, और आपको पता है इसी वजह से कहीं ना कहीं जो लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है वो भी आपसे आगे निकल रहे हैं, क्योंकि आप अपनी बातों को या खुद को बहुत अच्छे से मार्केट नहीं करते हो या कर नहीं पाते हो. एंड डोंट टेक मी रॉन्ग, ये एक बहुत अच्छी एक गुण है, क्योंकि जो लोग अंदर से प्योर हार्टेड, ऑनेस्ट होते हैं, वो खुद के बारे में ज़्यादा कहना पसंद नहीं करते हैं. और कभी कभी हम चुप रह जाते हैं. एंड देन समबडी हु टॉक्स मोर, ज़रूरी नहीं है कि उनमें उतना डीप नॉलेज होगा या उतना सक्सेसफुल होंगे, लेकिन वो अपनी बातें खुद के बारे में इतना रंगीन तरीके से लोगों के सामने कहते हैं कि पीपल गेट इम्प्रेस्ड.
एंड आपने पास्ट में इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया है, आप बहुत टैलेंटेड लग रहे हो मुझे, क्रिएटिव, टैलेंटेड, इमेजिनेटिव, बहुत अच्छा आपका माइंड, लॉजिकल माइंड भी है। तो इस सभी अपने गुणों को आप बाहर निकालोगे और उसमें सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग है। एंड दैट इज़ फर्स्ट थिंग इज़ हैपनिंग विथ यू। अगर ये आपसे रेजोनेट हो रहा है तो आपने इस पर कड़ी मेहनत भी की है। तो ये कोई प्रिविलेज्ड एक आपको दिया गया वरदान नहीं, आपने मेहनत की है, उसके गुण, उसके फल भी आपको मिल रहे हैं। ये इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से इसके बाद डेवलप हो रहा है। एंड यू विल अपीयर टू पब्लिक, यानी लोगों के सामने आपकी एक आपकी प्रतिभा बहुत अच्छे से निखर के बाहर आएगी। देखो, इसने एक पीकॉक की ड्रेस पहनी है, बहुत सुंदर होते हैं पीकॉक। सो आई थिंक यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में लोगों से बहुत अच्छे से प्रोफेशनली पॉलिश्ड वे में कम्युनिकेट कर पाओगे। ये है आपकी पहली ब्लेसिंग। या फिर अलग ये एक सिनारियो हो सकता है। अदर देन दैट, फॉर फ्यू अदर्स आई सी रोमांटिक कनेक्शन में कोई पर्सन आपको बिल्कुल ही रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे थे, ना ही आपसे कम्युनिकेशन कर रहे थे, कुछ बोल रहे थे, आप उसमें इंटरेस्टेड थे और आपको लग रहा था कि शायद उन्हें भी आप पसंद हो, लेकिन वो कनेक्शन कहीं जा नहीं रहा था। तो आप एकदम तंग आ गए उस पूरा ये पूरा ऑन ऑफ या फिर खुद को ना एक्सप्रेस कर पाना इस पर्सन का ये देखकर, एंड शायद आपने अब गिव अप मार दिया है। ऐसा कोई कनेक्शन है आपके लाइफ में, आपको रेजोनेट हो रहा है, तो ये पर्सन आकर आपके सामने ओपन अप हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये इनके लिए इजी नहीं है अपनी दिल की बातें कहना। शायद ये ऐसा कोई पर्सन हो सकता है जो इमोशनल बातें इनको पता ही नहीं है इमोशनली कैसे ओपन अप होते हैं। सो इट्स अ ह्यूज बैटल, बिग वर्क फॉर दिस पर्सन, लेकिन ये अपना दिल आपके सामने ओपन अप करना चाहेंगे। ये कोई ईमेल या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा आप तक ज़रूर पहुँचेगा ये कम्युनिकेशन। एंड because there's a lot of love and emotions towards you, they are also attracted towards you, so somebody is connecting and coming towards you. यहाँ है hermit, okay, the star, 9 of pentacles, good, back of the deck, justice। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव तरीके से निकली है ये रीडिंग। As I said, you're working on something, आप जिस पे अपनी मेहनत, अपना एफर्ट लगा रहे हो, वो कहीं ज़ाया नहीं जाएंगे, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगी, आपके एफर्ट्स व्यर्थ नहीं होंगे। आपने अपनी कमज़ोरियों को जाना है और उस पर काम किया है, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ उसका पूरा फल आपको मिलेगा। अगेन देयर इज़ अ ब्लू हियर, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन इज़ एनहांसिंग, और आपके करियर में आपका कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आपका कोई बिजनेस है या आपका काम ओवरसीज़ डिफरेंट कंट्रीज से आपको डील करना पड़ता है, ऐसे क्लाइंट्स हैं जो ग्लोबल लेवल पे बसे हुए हैं, दैट वर्क इज़ गोइंग टू ग्रो अ लॉट। एंड ये कोई रोमांटिक कनेक्शन है, ये धीरे धीरे ग्रो होगा, लेकिन इसकी एक फर्स्ट स्टेप इस पर्सन से आपकी तरफ एक क्लैरिफाइंग कम्युनिकेशन, अपना दिल ओपन करके अपनी भावनाएं आपकी तरफ रखना, जिसकी वजह से आपको यकीन होगा कि हाँ, देयर इज़ समथिंग हियर, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हियर, और आप रेडी हो गए इसे परस्यू करने के लिए। तो ये है आपकी ब्लेसिंग। जानते हैं एक पर्सनल मैसेज आपके लिए क्या है।
ट्रांजिशन ब्लू प्लस ग्रीन, बी जेंटल, ब्लू कलर की ही बात की थी हमने। और यहाँ आया है फाइनेंस, लॉन्ग टर्म गोल, सक्सेस कमिंग आफ्टर हार्ड वर्क। वाओ, आई एम सो इम्प्रेस्ड कि किस तरीके से टैरो के और ये स्पेशल मैसेजेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्मूथ ट्रांजिशन इज टॉकिंग अबाउट जिस बात से आप पहले डरते थे या जिस थोड़ा सा आपको यू वर नॉट कंफर्टेबल, ओके। आप ना थोड़ा सा खुद को पीछे रखते थे, आपको कंफर्टेबल नहीं लगता था तो खुद के बारे में बोलना, वो फेज़ निकल गया है आपके लाइफ से और आप बहुत ही आसानी से इजीली इस नए फेज़ में आ गए हो, जहाँ आपने ऑफकोर्स हार्ड वर्क किया है, जहाँ आप खुद के बारे में लोगों से बातें अपनी शेयर करने में बिल्कुल डरते भी नहीं हो, या आपको ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं आता है कि कहीं आप सेल्फिशली या लोगों से कह रहे हो, या आप आपकी ईगो या अहंकार कहीं नहीं बढ़ रहा है। तो ये शायद पहले आपको थोड़े से कॉम्प्लेक्सेस थे, लेकिन दैट इज़ गॉन नाउ। ब्लू प्लस ग्रीन, ग्रीन हार्ट चक्रा का कलर होता है, अपने इमोशंस बाहर निकालना, अपने जो सच्चे इमोशंस हैं, अपने ओपिनियंस बाहर रखना। तो आप बहुत ओपिनियनेटेड भी होगे, आगे अपने विचार आप बाहर रखोगे। यहाँ पे भी इसने अपने दिल पे हाथ रखा है, अपनी दिल की बातें आप ज़रूर शेयर करोगे इसके बाद लोगों से, और ये आपकी एक बहुत पॉजिटिव बात रहेगी। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आगे लेकर जाने के लिए। आपका कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रेसिव होने वाला है। एंड ब्लू प्लस ग्रीन इज़ लाइक समवन, अपने दिल की बातें जो पकड़ के बैठा था कोई इंसान, वो आकर आपसे शेयर कर रहा है अपना थ्रोट चक्रा ओपन करके ये बातें। एंड एक एडवाइस कार्ड देखते हैं ओरेकल कार्ड से। और ये है ये ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, या इट मीन्स कोई एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपकी तरफ आएगा किसी से। इसके गले में बहुत सारे पेंटिकल्स हैं, कॉइन्स का एक नेकलेस पहना है इस लेडी ने। सो इट ऑल्सो मीन्स ऐसी कोई इंफॉर्मेशन, न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, या ऑफर जो आपको फाइनेंशियली बहुत ग्रो करने में हेल्प करेगी, यानी करियर में अच्छी ग्रोथ हो सकती है। एंड ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन, क्योंकि ओरेकल ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली प्राचीन रोमन सभ्यताओं में ओरेकल एक लेडी हुआ करती थी डेल्फी में, देयर यूज्ड टू बी ओरेकल्स। तो ये एक प्रीस्टेसेस थी, एंड वो चैनल करती थी डिवाइन मैसेज। तो ये चैनल कैसे करते हैं, दे टेक दोज मैसेजेस थ्रू थर्ड आई, और अपने थ्रोट चक्रा से बातें करके लोगों से इंफॉर्मेशन चैनल करते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो आप कुछ ऐसा काम भी कर सकते हो जो आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करोगे लोगों की समस्याएं दूर करने में। और इसके लिए एक बहुत फ्लॉलेस, पॉलिश्ड और सूदिंग कम्युनिकेशन चाहिए जिस पे आपने वर्क किया है, और इसी की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में ब्लेसिंग के रूप में आ रही है। तो ये है आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, नंबर 7 नंबर की रीडिंग है ये। हम जान रहे हैं कि आपके फ़ोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपके ब्लेसिंग्स के बारे में। तो आपका पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोल्स,
यहाँ है मून, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और द किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ब्लेसिंग क्या है? ये ब्लेसिंग मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में आप तक पहुंचने के बहुत हाई चांसेस है। फर्स्ट थिंग, ये ब्लेसिंग आप तक कैसे पहुंचेगी? आप कोई एक्शन लोगे, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने वाले हो, जो एक्शन लेने में अब तक आपको डर लगता था, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन आप लोगे, खुद को बचाने का एक्शन। यहाँ एक आइलैंड है, आइलैंड पे कोई खड़ा है, ये मून कार्ड में, एंड ये 8 ऑफ सोर्ड्स यूजुअली एक एंट्रैपमेंट का कार्ड होता है, लेकिन यहाँ एक डेजर्ट है, उसमें कैमल आप देख सकते हो। सो आई सी हियर आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो पहले, कोई एक्शन, और ये कोई भी एक्शन हो सकती है। शायद आपका अगर आपका पैसा बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की आपको आदत है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाओगे और उस पर खड़े रहोगे स्ट्रांगली। एक्सपेंडिचर कहीं ज़्यादा हो रहा था तो आप अपना पैसा सेव करने लगोगे, या आपकी कोई ड्रीम्स या विशेस है, उसे फुलफिल करने के लिए आपको फंड्स चाहिए, तो आपको एक्शन लोगे इन्वेस्ट करने में, या उस पर ज़्यादा फोकस करने में। तो शुरू में ये ब्लेसिंग थोड़ी सी बोरिंग टाइप की लग सकता है, काम उससे एक्टिवेट हो रही है। यू आर डूइंग समथिंग वेरी टीडियस, ऐसा कुछ काम जिसमें इट्स नॉट फन, यानी अकाउंटिंग, फाइनेंस, इस पे ध्यान रखना, अपने रोज़ के एक्सपेंसेस देखना, जो हमेशा खुद को जवाब देने पड़ते हैं खुद को ही कि आपने पैसा कहाँ खर्चा किया। लेकिन आप ऐसे जब एक्शन लेने लगोगे, सडनली समथिंग इज कमिंग टूवर्ड्स यू एज अ ब्लेसिंग, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये एक बहुत सॉलिड ब्लेसिंग है, और ये मार्च अप्रैल अगेन के मंथ में ही आ रही है, जो आपको ये ब्लेसिंग मिलने के बाद आपको पैसा बहुत मिलेगा। आइदर ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसा कोई एक ऑफर आपको दिया जाएगा जो आप एक्सेप्ट, ऑफ कोर्स आई सी यू एक्सेप्टिंग इट, आप उसे एक्सेप्ट करोगे, एंड आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रही है। सडनली अगर अब अगर आप पैसा अच्छे से सेव नहीं कर पा रहे हो, या सेविंग्स ज़्यादा नहीं है आपकी, और उसकी वजह से आप कहीं फंसे हुए हो, या आपका मन चाहा लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो ये ऑफ़र वो एनेबल कर रही है कि आपको जिस तरीके की चाहिए वैसी लाइफस्टाइल आपको एक्सेस मिले। अगेन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप कोई एक, ये जो भी रीडिंग देख रहा है उनमें से कोई एक के घर में पेट आ सकता है, आइदर डॉग या कैट, मोस्टली डॉग, और वो डॉग के आपके घर में आने के बाद आपका वेल्थ बहुत अच्छे से चमकने लगेगा, बहुत पैसा आने लगेगा, सडन वेल्थ। इवन कोई पैरट भी ला सकते हो आप, पैरट, और वो पेट के आने की वजह से सडनली योर लक विल शाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सब पेंटिकल्स हैं यहाँ, और ये है हर्मिट। एज आई सेड, ये आपको स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल गेन दे रहा है, ये ब्लेसिंग।
लेकिन इसकी शुरुआत या ये एक्टिवेट तभी होगा जब आप अपना पैसा, स्पेशली अपना पैसा जितना भी हो, आपके पास बहुत कम सेविंग हो, इवन $100, ₹100, जितना भी हो, उसी को सेव करके उसमें कुछ ग्रो करने की आप जब एक्शंस लेने लगोगे, तब ये अपॉर्चुनिटी आपके तरफ आ रही है सडनली। तो थोड़ा सा इसमें सेविंग या खुद को नॉलेजेबल बनाना पैसे के बारे में, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंटिंग, इसके बारे में नॉलेज गेन करते रहना, ये जब एनर्जी में आप रहोगे तब ये किंग ऑफ पेंटिकल्स एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअल में आप एक किंग ऑफ पेंटिकल हो, आप में इतनी क्षमता है कि आप एक रिच, वेल्दी, स्टेबल, फिनेंशियली स्टेबल पर्सन बनो। अगर बिजनेस भी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, तो अच्छा ग्रोथ वाला बिजनेस बने। लेकिन आपको शायद इस वक्त ज़रूरी है कि अपने फाइनेंस पे पूरा फोकस लगाओ, आप उसके बारे में जानो, इसीलिए ये सिचुएशन में आप हो, और बहुत ही जल्दी इसमें परिवर्तन आएगा। तो प्लीज़ टेक दोज एक्शन। एक कार्ड लेते हैं हम। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी मिडल ईस्ट से कोई एक ऑफर आपकी तरफ भी आए। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड चांस। क्रिस्टल हीलिंग, ट्रैवल, मैंने कहा था कुछ मिडल ईस्ट से आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आई थिंक क्रिस्टल्स ज़मीन में पाए जाते हैं, और ज़मीन की ऊर्जा अगेन पेंटिकल्स की ऊर्जा होती है। एंड इट डज नॉट एक्चुअली मीन कि आपको क्रिस्टल्स यूज़ करना चाहिए। ऑफ कोर्स दैट मे बी पॉसिबल। अगर आप अपना पैसा बढ़ाना चाहते हो तो पायराइट या अदर ग्रीन कलर, गोल्ड कलर के क्रिस्टल्स आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये भी कह रहा है कि इसके बारे में नॉलेज बढ़ाइए, पेंटिकल्स के बारे में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में, पैसा किस तरीके से ग्रो किया जाता है, पैसे के साथ कैसी हेल्दी रिलेशनशिप्स बिल्ड की जाती है। देयर इज़ लॉट ऑफ ग्रीन हियर, तो ग्रीन क्रिस्टल्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, एनी टाइप ऑफ ग्रीन क्रिस्टल्स। ग्रीन कलर की कैंडल जलाना भी अच्छा रहेगा, वो पैसे का फ्लो आएगा आपकी तरफ। ऑल्सो अगर आप कहीं ना कहीं कंजूस बन गए हो क्योंकि आपके पास सेविंग कम है, या उतनी अच्छी आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है, फिर भी आपको इनकरेज किया जाता है, जहाँ ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें हमेशा मदद कीजिए। कितना ही कम पैसा आपके पास हो, थोड़ा सा $1, $2, छोटी से छोटी कुछ भी हो, ऑलवेज कीप हेल्पिंग अदर्स। दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू मेक यू इन टू दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन आपके लाइफ में बहुत अच्छी फिनेंशियल सक्सेस है आगे चलकर। एक एडवाइस कार्ड लेते हैं हम यहाँ। सरेंडर, ओके, अपनी चिंताएं गणेश जी पे छोड़ दीजिए। जो ज़रूरी है उतना कीजिए, लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर आपको डर लग रहा है, एंक्शस हो आप, तो नो, यू विल बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि यहाँ बहुत सारी पेंटिकल्स की ऊर्जा थी। पाइनएप्पल भी दिख रहा है मुझे, तो आप बहुत हैप्पी होने वाले हो, जो भी चिंताएं हैं उससे मुक्त हो जाओगे बहुत जल्दी। तो बी वेरी ओपन। तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो, वेलकम टू योर रीडिंग नंबर 8 नंबर की रीडिंग है ये। हम जान रहे हैं आपके फ़ोन नंबर के आखिरी 3 डिजिट से आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। चलिए देखते हैं। आपका पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, ये है जजमेंट, ये है टावर,
Queen of Cups, King of Cups, Queen of Cups. Wow. क्या है ब्लेसिंग आपकी? आप एक तो और थोड़े कार्ड लेंगे हम ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है एक क्लियर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, बहुत क्रिस्टल क्लियर, जिसमें कोई आपको डीकोड नहीं करना पड़ रहा है। तो एक क्लियर इंफॉर्मेशन आपके हाथ लगेगी जो बहुत ज़रूरी है इस वक्त आपके लिए। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो आपको हेल्प कर सकती है कहीं से निकलने में। पहली बात, यहाँ 2-3 सिचुएशंस इन्वॉल्व है। ये आपको हेल्प करेगी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने में। ये इंफॉर्मेशन जो बहुत ज़रूरी है, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ बर्ड्स है, पैरट स्पेशली ग्रीन कलर के बर्ड फ्लाई कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुँच रही है। ये आपको हेल्प करेगी एक बहुत शेकी टॉक्सिक सा कोई सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, उससे निकलने में। वो इंफॉर्मेशन यूज़ करके आप वहाँ से निकल सकते हो, इसीलिए ये इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, पहली बात। सेकेंड थिंग, अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो ये सिचुएशन। नेक्स्ट सिचुएशन हियर इज़ रोमांटिक कनेक्शन में हो किसी के साथ, उसमें क्लैरिटी नहीं है। आइदर आप लोग कहीं और ही रहते हो, एक दूसरे को बहुत दिनों से, महीनों से मिले नहीं हो, बहुत सारे डाउट्स, कन्फ्यूजन्स, फियर, एंजाइटी, ये सब बातें भर गई है आपके रिलेशनशिप में। तो वो क्लियर होके आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, दोनों को, आपको और आपके पार्टनर को। या क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स दोनों आए हैं, तो ये एक ट्रू मैच है आपका रिलेशनशिप। लेकिन इसमें बीच में बहुत सारा कन्फ्यूजन, डाउट्स, ये भी भरा हुआ है। तो ये क्लियर हो रहा है इस इंफॉर्मेशन के साथ। सो ये कम्युनिकेशन या एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके तरफ आ रही है। आगे देखें क्या, वॉरियर ऑफ वॉन्ड्स यानी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स और एक 2 आ गए। ओके, ये है द मिस्टिक यानी हायरोफेंट और जस्टिस, और बैक ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये मैं रिलेशनशिप से कुछ जुड़ी हुई बातें लग रही है मुझे। आइदर अगर आप किसी कनेक्शन में हो और वो कनेक्शन से आप निकलना चाहते हो, ये आपकी विश है, तो उससे कैसे निकला जाए, इसके लिए क्या कदम उठाना ज़रूरी है या क्या स्टेप लेना ज़रूरी है, ये कोई एक वाइज पर्सन आपसे कम्युनिकेट करके ये बातें आप तक पहुंचाएगा। आपके गुरु, टीचर, इवन आपके पेरेंट्स, ऐसा कोई पर्सन आपको ये इन्फॉर्मेशन देगा और वहाँ से आप निकलोगे। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लग रहा है आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है यहाँ से निकलते वक्त। जो भी आपने सहना था सह लिया है टावर के साथ। नेक्स्ट सिनारियो, आप दोनों का कनेक्शन बहुत अच्छा है, एक दूसरे के प्रति आपको प्यार है, लेकिन बीच में बहुत सारी केओटिक एनर्जी है। तो उसकी वजह से अगर मन में हमेशा डाउट्स हैं तो वो क्लियर हो रहे हैं। और अगेन यहाँ पे कोई एक ट्रेडिशनल फिगर है, आइदर टीचर, गुरु, या आप दोनों एक ही रिलीजन या एक ही स्पिरिचुअलिटी के पाथ को फॉलो करते हो। तो उस पाथ से रिलेटेड कोई पर्सन, एस्ट्रोलॉजर,
टीचर, गाइड, समवन इज़ कमिंग एंड गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन, दोनों को, और उसकी वजह से आपको फिर से इस पे ट्रस्ट होगा एंड आई थिंक आप या आपके पार्टनर एक दूसरे के तरफ कोई एक्शन लोगे। और यहाँ जस्टिस आया है, तो आई थिंक इस सिचुएशन में जो भी न्याय होने की ज़रूरत थी, इसके पहले बहुत अन्याय हुआ है, तो जस्टिस हो रहा है इसके साथ। आप भी अपने दिल पे पूरा भरोसा करके एक्शन ले पाओगे यहाँ। एंड दिस सिचुएशन इज़ ऑल्सो मेकिंग यू वेरी वेरी हैप्पी एंड वेल्दी ऑल्सो। इस साल में आपका वेल्थ बहुत अच्छा होने वाला है, स्पेशली मार्च अप्रैल के महीने में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इसमें। इवन अगर ये कनेक्शन भी है तो भी इसमें बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आप देख सकते हो। और ओके, ये कार्ड आया यहाँ पे, स्ट्रेंथ प्लस सर्वाइव, कैक्टस, एंड एक और हम जानते हैं, मैंने एक ही लिया था वैसे, स्टैंड बाय मी ये सॉन्ग है। बैक ऑफ द डेक 444 है। तो कैक्टस टॉक्स अबाउट स्ट्रेंथ प्लस सर्वाइव। अब एट प्रेजेंट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब बहुत सारी उलझने, बहुत डाउट, फाइट्स, केओस, आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आपके आसपास भी बहुत सारा एक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है, लेकिन इसी में आप सरवाइव करोगे। कैक्टस क्या है? ये बहुत कम पानी में सरवाइव करता है। इट लुक्स ग्रीन, डिज़र्ट में पाया जाता है हमेशा, बहुत कम पानी में भी सरवाइव करता है, और इसके बहुत अच्छे यूजेस होते हैं, हर्बल मेडिसिनल यूजेस। सो आपने इस सिचुएशन में बहुत स्ट्रेंथ भी गैदर की है, एंड यू विल सर्वाइव दिस। फर्स्ट थिंग इज़ आप इस सिचुएशन से ज़रूर बाहर निकल रहे हो, बहुत अच्छे से बाहर निकल रहे हो। इवन आई एम सेइंग ये अगर कनेक्शन भी है तो आप दोनों फिर से इस रिलेशनशिप की एक मजबूती को पहचानोगे कि ये टूटने वाला रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिंग फोर्सेस है, फिर भी आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये सर्वाइव कर जाएगा। एंड स्टैंड बाय मी बहुत ही लविंग सॉन्ग है, प्लीज़ गो इसके लिरिक्स देखिए। और ये बात यही करता है कि जब अंधेरा छाया हो फिर भी तुम मेरे साथ हो, मेरे साथ रहो, देन हम कोई भी चीज़ कॉन्कर कर सकते हैं। तो आई थिंक ये रीयूनियन की एनर्जी है, एक फॉर फ्यू पीपल, एंड फॉर फ्यू आई थिंक आपको कहा जा रहा है कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ खड़े हैं। जितना भी अंधेरा या डिफ़िकल्ट ये जर्नी लग रही है, आप बहुत जल्दी इससे निकल रहे हो, बहुत जल्दी। यहाँ पे एरीज मार्च अप्रैल में आप बहुत जल्दी से निकल रहे हो इस सिचुएशन में, और फाइनेंस में बहुत अच्छी ग्रोथ है आपकी। एक एडवाइस या ब्लेसिंग कार्ड लेते हैं गणेश जी के डेक से। और आपका है स्पिरिचुअल क्वेस्ट नंबर 40। ये दिस टॉक्स अबाउट आपकी खुद की स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ये अवेकनिंग, रेवोल्यूशन, ये जो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, डेथ आया है, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे। एंड धीरज रखिए, क्योंकि ये अगर ट्रांसफॉर्मेशन, टावर ऐसे कार्ड आए तो हमें हमेशा बुरा वक्त ही दिखता है। एक्चुअली जो बुरा हो रहा है वो ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है या प्रेजेंट मोमेंट में चल रहा है, इसके आगे नहीं होगा ये, इसके आगे आप वहाँ से निकल रहे हो। जस्टिस कार्ड एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत मजबूती से निकल रहे हो, और आप जितना पहले स्ट्रॉन्ग थे उससे बहुत ज़्यादा और अच्छी ग्रोथ हुई है आपकी, स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो ये थी आपकी रीडिंग नंबर 8 के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
हेलो, नंबर 9 की रीडिंग है ये। जानते हैं आपके फ़ोन नंबर के लास्ट 3 डिजिट से क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, और उसमें 9 नंबर की रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ज़रूर कमेंट करके बताइए आपसे कितनी रेजोनेट हुई, आपको ये रीडिंग कैसे लगी। का पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, नेक्स्ट इज 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, ओके क्या है आपकी लाइफ की ब्लेसिंग इस नंबर के साथ। ये ब्लेसिंग है विक्ट्री। यस, यस, कोई भी क्वेश्चन हो मन में उसका आंसर है यस। ये ब्लेसिंग है सक्सेस। और ये कहाँ आ रही है सक्सेस, या कौन सा क्वेश्चन है आपका। जहाँ पे भी आपने खुद के वसूल बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं, अपने प्रिंसिपल्स पे आप डटे रहे हो। आपको कुछ नहीं मिला, बहुत अपोजिशन मिली, अकेले आपने ये लड़ाई ले चलते गए वहाँ सक्सेस मिल रही है, ह्यूज सक्सेस मिल रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एक सक्सेस का कार्ड होता है। और इस सक्सेस के साथ एक सपोर्ट भी मिलेगा आपको। अब तक कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, अकेले ये लड़ाई आप लड़े जा रहे थे, तो आपको सपोर्ट भी मिल रहा है यहाँ पे। एंड एनी क्वेश्चन यू हैव इन माइंड, अगर कोई भी पूछना चाहते हो मन में, तो उस सवाल को पकड़िए, उसका जवाब यस है। एनीथिंग। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक नई शुरुआत हो रही है, एंड ये बहुत यहाँ इम्प्रेस भी आया है। तो ये दिस इज़ वेरी जनरलाइज्ड रीडिंग है, बहुत सारे लोगों को ये अप्लाई होगा, हर एक अलग अलग आपके लाइफ के एस्पेक्ट में। बाकी 8 नंबर में, 0 से लेकर 8 नंबर में एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा था, लेकिन इस आखिरी नंबर में मुझे लग रहा है कि बहुत जनरलाइज्ड है, बहुत अलग अलग चीज़ों में सबको ये रेजोनेट होगा। किसी किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम थी, आपको डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा था कि आपके साथ गलत क्या हुआ है, या आपकी कौन सी बीमारी है, यही पता नहीं चल रहा था। बहुत सारे डॉक्टर्स किए, लोगों ने आपको शायद ये भी कहा कि ये सब आपके दिमाग में वहम है, आपको कुछ हुआ नहीं है, आपने सिर्फ कोई बीमारी इन्वेंट की है। लेकिन सडनली यू विल फाइंड अ डॉक्टर, वो करेक्टली डायग्नोस करेंगे कि कहाँ आपकी बीमारी छुपी हुई है, एंड दैट एंड ऑल्सो इसका मेडिसिन भी देंगे, एंड आप उससे बाहर आ जाओगे। या कोई एक ड्रीम या विश था, आपने सबसे लड़कर सबके अपोजिशन से भी उसको फेस करके आपने उस ड्रीम को फॉलो किया, उस पर हार्ड वर्क करते रहे आप, उसको सक्सेस मिल रही है, ह्यूज सक्सेस। आप कहीं फंसे हुए थे, बहुत टॉक्सिक कनेक्शन में थे, ऑलरेडी मैरिड थे, लेकिन आपकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी आपको वॉक अवे करने का, लेकिन आपने खुद को प्रायोरिटाइज़ किया और निकल पड़े वहाँ से, वहाँ आपको सक्सेस मिल रही है। तो ये अलग अलग चुनौतियाँ हो सकती है आपके लाइफ की, लेकिन इसका आंसर बहुत बड़ा यस है। जहाँ पे भी आप फंसे हुए हो, फेल्यूर्स हैं, निकलना चाहते हो, क्या ये मुझे मिलेगा, क्या ये जॉब ऑफर मिलेगी, क्या आपको ट्रैवल करना मिलेगा, किसी पर्सन के साथ आपका बहुत डीप कनेक्शन है लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स थी, ये वर्कआउट होगा। यस, एवरीथिंग विल वर्क आउट इन योर फेवर। बहुत क्लियर मैसेज है इस रीडिंग में।
जो भी ब्लेसिंग है ये आपके फेवर में है और आपके मन में जो इच्छा है, आप जो चाहते हो वो हो रहा है अब। एंड हम एक पर्सनल मैसेज जानते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे क्या है? प्रेयर्स, मेडिटेशन, जपा एंड साइलेंस। ये आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, मेडिटेशन, जपास एंड जितना हो सके अपना जो जो ज़रूरी है वही कहना, अपना मुंह बंद रखना। जहाँ आपको पता है कि लोग समझेंगे नहीं, वहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। और ये कार्ड आया आपको, पॉज, टाइम टू टेक ब्रेक, नॉन एक्शन, रिफ्लेक्ट, थिंक एंड इट्स फॉर यू। या और यहाँ बैक ऑफ द डेक 11 आया है। वाओ, दैट्स वेरी नाइस। सो इट मीन्स कि आप कंप्लीट अलाइनमेंट में हो 2 ऑफ कप्स के साथ। इस वक्त अगर आपको प्रेजेंट मोमेंट में लग रहा है कि आपको कॉन्स्टेंटली खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, आपके साथ कोई नहीं है, तो बहुत जल्दी ये टाइम ख़त्म होने वाला है। फर्स्ट थिंग, जो भी आपकी विश है, इट इज़ फॉर यू, यू विल गेट दैट, जस्ट होल्ड ऑन टू इट। एंड ऑल्सो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। आपने शायद बहुत लंबी फाइट मारी है, तो थोड़ा सा खुद के बॉडी को, माइंड को रेस्ट देने की भी ज़रूरत है यहाँ। एंड लेट्स टेक वन एडवाइस कार्ड फॉर यू। आपका मन चाहा सक्सेस बहुत जल्दी आ रहा है, उसके लिए आप तंदुरुस्त होने की भी ज़रूरत है, तो शायद थोड़ा सा ब्रेक आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और आपका एडवाइस, ओके, ये आया, ड्रम एंड ओरेकल, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, ड्रीम एंड जर्नी। ये भी 10 ऑफ सोर्ड्स में ये जो है लेडी निकल पड़ी है अपना पूरा सामान पैक करके। एंड ऑल्सो यहाँ पे भी 6 ऑफ सोर्ड में ये अपनी बैग लेकर निकल पड़ी है कहीं से। आपने कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया है जिसके फेवर में कोई नहीं है या आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको कहा जा रहा है कि दिस विल वर्क आउट। अब जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ज़रूर आपको जल्दी ही वो सपोर्ट मिलेगा। जो डिसीजन लिया है उस पर चलते जाइए। आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट हेल्प मिलती जाएगी राह में। ऑल्सो इसे बहुत पुश करके फास्ट इस प्रोसेस को आप पुश नहीं कर सकते हो। जिस पेस में जा रही है उसे जाने दीजिए, बहुत ही जल्दी इसमें बहुत बड़े बदलाव आएंगे। और जो भी आपका क्वेश्चन है, अगेन इसका आंसर यस है। तो ये थी आपकी रीडिंग नंबर 9। थैंक यू फॉर वॉचिंग।